नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार के नेतृत्व में अवैध रेत उत्खनन और गौवंश के साथ हो रही क्रूरता को लेकर प्रदर्शन किया गया। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भैया जी सरकार की, भैया जी मैदान में। जिसके तहत जलपो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और तिलवारा स्थित गौशाला में दबंगों द्वारा किए जा रहे कृत्य को बताया गया। भैया जी का कहना था कि दयोदय संस्था गौशाला के नाम पर ज़मीन पर कब्जा करती जा रही है और गौहत्या व गौवंश क्रूरता का शिकार हो रहे हैं। हम आपको बता दें, जैसे ही प्रदर्शन की शुरुआत हुई पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और जब नर्मदा मिशन के सदस्य भैया जी सरकार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्टर कर्मी शर्मा ने हठधर्मिता का परिचय दिखाते हुए ज्ञापन लेने बाहर आने से मना कर दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन गई। अंततः भैया जी और उनके समर्थक स्वयं कलेक्टर से जाकर मिले और दयोदय संस्था व दबंगों के अवैध कृत्यों से अवगत कराया। केवल बड़े-बड़े आंकड़े मीडिया के सामने बताने से फायदा नहीं होगा। स्पेसिफिक चीजें बताइए, आप स्पेसिफिक कार्रवाइयाँ होंगी, स्पेसिफिक चीजें आपने बताइए, स्पेसिफिक कार्रवाइयाँ बिल्कुल होंगी। प्राकृतिक जल से उच्चतम न्यायालय और आपके आदेशों के जो दिशा निर्देश हैं उसके साथ आपके भी आदेश है, आपके भी आदेशों की अवहेलना और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों की लगातार जो है मां नर्मदा के पद पर अवहेलना वो दबंग पूंजीपति माफिया और दयोदय जैसी संस्थाएं कर रही है और वो मां नर्मदा के प्राकृतिक जल संरचनाओं को रोज जो है मिटाने का काम कर रहे हैं, कॉलोनियां और होटल बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को नर्मदा भक्तों ने जो है ये कि उन पर प्रतिबंध करके और उन पर कार्रवाई की जाए और उनकी सामग्रियों को राजसात किया जाए। यदि ये 2 दिन के अंदर जिला प्रशासन यदि पूंजीपति दबंग और माफियों पर यदि कार्रवाई और प्रतिबंध लगाने का यदि वो कार्य नहीं करते हैं तो फिर नर्मदा भक्त जो है वो आंदोलन के लिए तैयार होंगे और हम अपने जीवन की रक्षा के लिए जैसे संविधान ने और धर्म ने अधिकार दिया है तो वो लाखों और करोड़ों की जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए हम फिर बाध्य होंगे। और जिस प्रकार आज नर्मदा भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज होते हैं और नर्मदा और गौ भक्तों की सेवा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये प्रतिबंध तत्काल हटाए जाएं और जिस प्रकार भक्तों पर यदि लाठीचार्ज होती है तो फिर वो माफिया और पूंजीपति दबंगों पर जो है उनको नर्मदा के तटों से भगाने का काम करें, नहीं तो नर्मदा भक्त स्वतंत्र है। अपन में कुछ तथ्य उन्होंने बताए हैं, उस तथ्य की हम जांच वगैरह करवाएंगे वरिष्ठ टीम के माध्यम से और जहां भी नियम के विरुद्ध कार्रवाई होगी वहां कार्रवाइयां करेंगे। सर लगातार शिकायतें आ रही, रेत उत्खनन की जानकारी आ रही, खनिज विभाग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं कि निष्क्रिय है, किस तरह से एक्टिव करेंगे? नहीं, अभी हाल ही में नए अधिकारी आए हैं, पूर्व अधिकारी का ट्रांसफर हो चुका है, नए अधिकारी एक्टिव हैं और वो कार्रवाइयाँ अपने स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन अभी संज्ञान में आया है, आज ही संज्ञान में आया है, तो हम इसमें तथ्यों को एक बार देखेंगे कि क्या बिंदु उठाए गए हैं और उनमें फैक्चुअल ग्राउंड में क्या रियलिटी है ये भी देखना जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसी लड़ाइयों के कारण ऐसी स्थिति बन रही है। जो भी स्थिति होगी, वस्तु स्थिति होगी, जिला के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम बनाकर हम उस वस्तुस्थिति का समुचित अध्ययन करेंगे और अध्ययन के आधार पर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई। तो सर लाठीचार्ज की भी सूचनाएं मिली रही वहाँ से? मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त हुई है ऐसी कोई पुलिस ने बताया है कि ऐसी कोई लाठीचार्ज नहीं है। सर सालों से देखा जा रहा है जबलपुर शहर में रेत उत्खनन हो ही रहा है, तो सर इस पर कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, मांग तो गलत नहीं है। रेत उत्खनन की का ये देखना जरूरी है कि वो लीगल हो रहा है या इनलीगल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने टेंडर भी किए हैं। यहाँ पर कई रेत खदान लीगल रेत खदानें हैं और उन रेत खदानों के लीगल रेत खदानों के कोई टेंडर होल्डर भी है जो रॉयल्टी जमा करा रहे हैं और वो अपना रॉयल्टी जमा कराकर रेत उत्खनन करके और मार्केट में दे रहे हैं। लेकिन यदि कहीं अवैधानिक रूप से हो रही है तो वहाँ हम जांच करके और सख्त कर रहे हैं। थैंक यू सर। साइड लुक लिए नवनीत दुबे के साथ सत्यजीत यादव की रिपोर्ट। नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भैया जी सरकार की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।